तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है IELTS 9 से। इस वीडियो में मैं ये रीडिंग सॉल्व करने वाली हूँ और आपको पूरा अच्छे से समझा के जाऊँगी कि आप अगर इस वीडियो को अच्छे से समझ लोगे, इस रीडिंग को अच्छे से समझ लोगे, दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको आ जाएगा कि आंसर्स को कैसे ढूंढना है। पूरी IELTS रीडिंग के जो टिप्स होते हैं वो पूरा इसमें बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले जब आपको मिलता है, अच्छा ये आपको बताऊं, ये रीडिंग जो है अभी जो रिसेंटली जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 30 सितंबर 2023 इंडिया में, वो उसकी ये रीडिंग है। और कुछ क्वेश्चंस डिफर हो सकते हैं उसके अंदर, बट डजेंट मैटर। आप अपना सीखो कि IELTS रीडिंग को सॉल्व कैसे करते हैं, वो हम उस पर फोकस करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। ये यहाँ पे ये अब मैं कुछ नहीं पढ़ने वाली हूँ, सीधा मैं क्वेश्चंस को देखूंगी। पहले टाइप का क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा है ये? येस नो नॉट गिवन है। देखो उसने यहाँ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन भी लिखा है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन लिखें, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है वही लिखना है। जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उनको ध्यान से पढ़ो, और ये लिखा है तो येस नो नॉट गिवन ही लिखना है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन नहीं लिखना है। और उसके बाद हमारे पास है ये 9 to 12 क्वेश्चन है। कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो विथ 2 वर्ड्स ओनली। सो हमारे पास 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम ट्रू फॉल्स ये येस नो नॉट गिवन बाद में करेंगे, पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स। नहीं, आप इसको अकॉर्डिंगली इसको करते रहो, जैसे जैसे आप उसका फ्लो है चैप्टर का, इस पैसेज का, आप उसको करते रहो। आपको थोड़ा इसका आइडिया भी लगेगा कि इसमें स्टोरी क्या चल रही है। ठीक है, तो अब इसको येस नो नॉट गिवन करने का तरीका क्या है? सबसे पहले जैसे हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करते हैं, हम इसको क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ेंगे 2 बार और इसमें हम अपने कीवर्ड को अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद फिर हम इसकी लोकेशन पे जाएंगे। अगर हमें इस क्वेश्चन को ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो हम उसके लिए हम अंडरलाइन करते हैं कीवर्ड्स को। तो कीवर्ड्स को ऐसे पहले वाले पैराग्राफ से करना शुरू कर देंगे, लेकिन पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसका मीनिंग समझ लेते हैं। आउट ऑफ 4 वेदास म्यूजिक, ये मेरा जो है कीवर्ड है। वेदास म्यूजिक इज ओनली डिस्क्राइब्ड इन सामवेद्स। ठीक है, तो ये वेदास और सामवेद में 2 हमारे कीवर्ड्स हैं। वो कह रहा है 4 वेदा में से एक म्यूजिक के बारे में, एक सामवेदा में, सिर्फ सामवेदा में ही डिस्क्रिप्शन है और कहीं पे नहीं है। अगर इन चारों में से एक इस सामवेदा में सिर्फ डिस्क्रिप्शन इस सामवेदा में ही मिला तो ट्रू होगा, यस होगा। और अगर दूसरे किसी और में भी, वेद में भी मिला तो हमारा रॉन्ग होगा। और अगर ये डिस्क्रिप्शन ही नहीं होगा कि म्यूज़िक के बारे में किस में लिखा है, वेदास में लिखा है या किसी और चीज़ में, तो फिर नॉट गिवन होगा। ठीक है, अब चलते हैं पहले पैराग्राफ पे। वेदास और सामवेदा को ढूंढेंगे। तो अब ये जो पहला पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, मैं पूरा पैराग्राफ आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें आप पढ़ते हैं, हम पहले अपना यही वाला वर्ड मिल गया है तो इसको थोड़ा ऊपर से पढ़ना होगा। The origins of Indian classical music can be found from oldest scriptures, part of Hindus traditions, the Vedas, and उसके बाद फुल स्टॉप है। सामवेद, one of the 4 Vedas, describes music at length। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी हमने पढ़ा और आप सोचो अब इसका क्या आंसर हो सकता है। क्या सामवेद जो है इनमें से यहाँ पे म्यूज़िक की बात तो हो रही है, लेकिन उसने ये भी कहा है कि ये जो म्यूज़िक है कैन बी फाउंड फ्रॉम ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स, पुरानी जो लिखी हुई लिपीज़ होती हैं उनमें मिल सकता है, और कुछ हमारे ट्रेडिशन होते हैं हिंदू ट्रेडिशन, उनमें भी मिल सकता है। मतलब सिर्फ सामवेदा ही नहीं ओनली सोर्स है। ओनली का हमें जवाब ढूंढना था, तो ओनली तो नहीं मिल पाया है। तो मतलब यहाँ पे भी मिल सकता है म्यूज़िक, यहाँ पे भी मिल सकता है। तो हमारा आंसर क्या हुआ फिर? ये हुआ नो। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट सेकंड वाले पे। म्यूज़िक इज़ बिलीव टू हैव एन इफ़ेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी। ये माना जाता है कि म्यूज़िक का हमारे ह्यूमन बॉडी पर इफ़ेक्ट होता है। तो अब ह्यूमन बॉडी ढूंढेंगे, उसके बाद ये जो बिलीव्ड है इसको ढूंढेंगे कि उसके ऊपर कैसा इफ़ेक्ट होता है। म्यूज़िक का इफ़ेक्ट ह्यूमन बॉडी पे होता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। मैं क्वेश्चन और पैराग्राफ पूरा दिखाती हूँ आपको। अभी ये मैंने अब पैराग्राफ दिखा दिया आपको पूरा, और अब यहाँ पे हमने जो ये क्वेश्चन ढूंढना है सेकंड। म्यूजिक इज बिलीव्ड, ये बिलीव्ड वर्ड मुझे दिख रहा है। ऑल डिफरेंट, नहीं यहाँ से पढ़ते हैं। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हैज़ इट्स ओरिजिन एज ए मेडिटेशन टूल फॉर अटेनिंग सेल्फ रियलाइजेशन। ऑल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दीज मेलोडीज आर बिलीव्ड टू अफेक्ट वेरियस चक्रा एनर्जी सेंटर्स और इन द पाथ ऑफ कुंडलिनी। इट मीन्स ऑल्दो ये ह्यूमन बॉडी नहीं लिखा है, बट ये मेडिटेशन टूल्स, अटेनिंग सेल्फ रियलाइजेशन, ये जो एनर्जी सेंटर्स हैं ये सब बॉडी में ही तो होते हैं। तो इज़ बिलीव टू हैव एन इफेक्ट, सी दिस, ये देखो इसको, ये जो है, इसलिए ये हम इसको
क्या करेंगे, सब कुछ हमें मिला तो ये हमारा आंसर येस हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पे इतना टाइम नहीं लगाना है कि हम आगे वाले पूरे भूल जाएं। थर्ड, द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सिस्टम इज सिंपल एंड सोफिस्टिकेटेड। अगर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सिंपल, सीधा साधा और सोफिस्टिकेटेड है तो यस हो जाएगा, और अगर कॉम्प्लेक्स है या डिफ़िकल्ट है या समथिंग कुछ तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन मतलब नो हो जाएगा। अगर ये बात ही नहीं हो रही होगी कि ये सिस्टम आसान है, मुश्किल है, कैसा है, तो फिर हमारा नॉट गिवन होगा। ठीक है, अब हमने ये पैराग्राफ पढ़ लिया है, इसमें मुझे नहीं लगता है कुछ मिलेगा। अभी आप देख सकते हो सामने, अब हम इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक मुझे यहाँ दिख रहा है। अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं और मैं आपको थर्ड क्वेश्चन दिखाती हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक इज़ सिंपल एंड सोफिस्टिकेटेड। देखो मुझे कुछ यहाँ उसका अपोजिट वर्ड लग रहा है। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक हैज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड कंप्लीट म्यूजिकल सिस्टम एवर डिवेल्प्ड। ओके, तो यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। देखो यहाँ सिंपल लिखा है, यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन लिखा है, आप खुद देखो। तो फिर हम अब क्या इसके लिए लगा सकते हैं, इसके लिए हम नो लगा देंगे। ठीक है, फोर्थ, देयर आर 4 बेसिक नोट्स, 7 बेसिक नोट्स, 12 सेमीटोन्स इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। अब ये फिगर्स और ये वाला वर्ड हमें लोकेशन पे ले जाएंगे। अब ये साफ दिख रहा है, 12 मेरे को दिख गया, क्योंकि ये जो फिगर्स वाले वर्ड्स होते हैं ना, ये लोकेशन ढूंढने में बहुत ईजीली हेल्प करते हैं। और नोट्स भी दिख गया। अब ये पता करना है कि ये इस इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का पार्ट है या नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। आप इसको पढ़ो, मैंने पूरा आपको ये क्वेश्चन फोर्थ जिसको हम ढूंढ रहे हैं ये भी दिखा दिया और ये भी दिखा दिया। आप डिसाइड करो। देखो उसने बोला इंडियन क्लासिकल सिस्टम, तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, ये पहले उसकी क्वालिटी बताई, फिर बोल रहा है लाइक वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक इट डिवाइड्स 12 दिस एंड 7 नोट्स सारेगामा रिप्लेसिंग दिस एंड दिस। इसका मतलब ये उसके साथ कंपैरिजन भी कर रहा है कि उसके जैसा वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक के जैसा इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में ये 12 और 7 का जो है, ये हम इसको क्या लगा देंगे, फिर ये हमारा हो जाएगा अब यस। ठीक है, सेम चीज़ मिली है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 5th नंबर, तालाज इन इंडियन म्यूज़िक आर डिराइव्ड फ्रॉम वेस्टर्न म्यूज़िक। ताल जो है इंडियन म्यूज़िक के हैं, वो कहाँ से कहाँ से लिए गए हैं, वेस्टर्न म्यूज़िक से। अगर ये ताल जो इंडियन म्यूज़िक के हैं, अगर ये वेस्टर्न म्यूज़िक से कॉपी किया गया है या मतलब वहाँ से कुछ लिया गया है तो येस होगा, और अगर कहीं किसी और म्यूज़िक से लिया गया है तो नो होगा। और अगर ये कह रहे हैं कि इंडिया में ही ओरिजिन था इस म्यूज़िक का, ताल का, तो फिर वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी हम ताला ढूंढते हैं। ताला, ये पैराग्राफ हमारा पूरा हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे तालाज मुझे यहाँ मिला, बट हम लोगों को क्या ढूंढना है, तालाज इन इंडियन म्यूज़िक आर डिराइव्ड फ्रॉम वेस्टर्न म्यूज़िक। ये ताला जो है वेस्टर्न म्यूज़िक से लिया गया है या नहीं वो चेक करना है। तो म्यूज़िक मोनो जो आपको पढ़ते हुए मतलब इसको देखते हुए कुछ अलग से वर्ड दिखते हैं तो उनको आप अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, द परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन मेलोडिकली ऑन पर्टिकुलर रागाज एंड रिदमिकली ऑन टालाज। सो टालाज तो पिछले पैराग्राफ में भी नहीं था, यहाँ भी, तो इसका मतलब टालाज कहाँ से लिया गया ये नहीं बताया, तो हम इसको नॉट गिवन लगा देंगे। ठीक है, और आगे हमें तालाज के बारे में कुछ मिला तो हम उसको फिर से कंसिडर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन आपको बोल रहा है 6 नंबर, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कुड एक्सप्रेस इटसेल्फ इन राइटिंग। मतलब ये पास्ट की बात हो रही है, कैन को उसने कुड बना दिया है, जो कुड एक्सप्रेस इटसेल्फ इन राइटिंग। अगर वो बोले कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को हम राइटिंग में एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने आप कर सकते थे, तो यस होगा, नहीं तो नो होगा। ठीक है, अब चलते हैं। अब हमें क्या ढूंढना है, एक्सप्रेस इटसेल्फ इन राइटिंग। अच्छा, ये इसका रिटर्न समथिंग कुछ मिलना चाहिए। 17th and 18th century environment by Indian music with no facility to record the sound they explored for something exciting system that might exist system expresses sounds in the composition. There were pointers to an ancient notation system which scholars had also translated into Persian. So translation तो दिया है, ठीक है, can could express itself in writing, okay. Which scholars had also still complexity of Indian classical music could not be expressed in writing. See, देखो मैं क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ, एक बार पैराग्राफ को ऊपर करती हूँ। ये देखो, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कुड एक्सप्रेस इटसेल्फ इन राइटिंग, और यहाँ लिखा है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कुड नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग। तो इसका मतलब ये आंसर आप खुद बताओ सोच के। ये इसका नो हुआ, ठीक है, इसको हम लगाएंगे नो।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 7। द कंपोजिशन यूज्ड बाय इंडियन म्यूजिशियंस वाज बेस्ड ऑन देवनागरी स्क्रिप्ट। सो ये अभी देवनागरी स्क्रिप्ट हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड हो, पहले इसको ढूंढेंगे बिकॉज इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन भी ढूंढ सकते हैं, ये 2 वर्ड्स हमें लोकेशन पे लेके जाएंगे। अब ये इसी पैराग्राफ में मुझे ये दिख गया है देवनागरी, ठीक है, कॉम्पोजिशन भी दिख गया। आप पढ़ते हैं क्या बोल रहा है वो, मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन दिखाती हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है, आप साथ साथ में इसको करो, ठीक है। ये हमें जहाँ ये मिला था ऊपर वाला क्वेश्चन, उसके नीचे ही देखो सब लोकेशन मिल रहा है, तो इसमें आंसर्स ढूंढना ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। तो अभी कॉम्पोजिशन, सम वेस्टर्न स्कॉलर्स डिड रिकॉर्ड कॉम्पोजिशंस इन द स्टाफ नोटेशन सिस्टम इंडियन म्यूजिशियन दिस दो मोर एक्यूरेट दिस रिलाइज ऑन देवनागरी सिस्टम रादर देन सिम्बल्स एंड हैंड। अच्छा, यहाँ बोल रहा है कॉम्पोजिशन यूज्ड बाय म्यूजिक सिस्टम वाज बेस्ड ऑन देवनागरी स्क्रिप्ट। सो यहाँ बोल रहा है कि दिस रिलाइज मीन्स उसके ऊपर भरोसा करते थे देवनागरी स्क्रिप्ट रादर देन सिम्बल्स एंड हैंसेस। सो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, वॉज बेस्ड ऑन देवनागरी सिस्टम। सो ये बिल्कुल सही बताया। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। न्यू स्क्रिप्ट यूज्ड फॉर म्यूजिक हैड नो सिम्बल्स। न्यू स्क्रिप्ट जो कुछ बना है, सिस्टम बना है, उसके पास कोई सिंबल नहीं, उसमें कोई सिंबल नहीं था। ये न्यू वर्ड मुझे यहाँ मिल गया है। न्यू सिस्टम हैज़ बीन प्रपोज विच यूज इज सिंबल, सीधा सा लिखा है, हैड नो सिंबल विच यूज इज सिंबल। सो मैं इसको जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम नो लगा दूंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जल्दी जल्दी करना होता है एग्जाम, वरना तो अपना टाइम बहुत लग जाएगा, तो इसलिए ध्यान से करना है। कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। 2 वर्ड से ज़्यादा हम नहीं लगा सकते, हम इसमें 1 वर्ड भी लगा सकते हैं। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला जो हम पढ़ते हैं, इसको कैसे करना है। जो ये ब्लैंक होता है ना, ये खाली स्थान, इससे पहले और उसका पीछे वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार 90% आपको ये भी लोकेशन ढूंढने में बहुत मदद करते हैं, लेकिन फिर भी अब इम्पॉर्टेंट ये कीवर्ड है, ये हमें लेके जाएगा इस क्वेश्चन की लोकेशन के ऊपर। और ये हमारा जो था, इसमें यहाँ ये बचा है, ओनली दिस मच इज़ लेफ्ट, सी दिस। इसमें मुझे चक्रास कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसमें हमें स्टाफ नोटेशन सिस्टम दिख रहा है, फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है, सितार, तानपुरा, बांसुरी, फ्लूट, वीणा, ये सब बातें हो रही है, ठीक है। अभी हम फिर से फर्स्ट पैराग्राफ को चेक कर लेते हैं, वहाँ मिलेगा हमें ये आंसर। तो ये हम फर्स्ट पैराग्राफ पे आ गए और फर्स्ट मेरे को ये चक्रा वर्ड पहले ही दूर से ही दिख गया, देखो अभी आप, क्योंकि डिफरेंट स्टाइल में लिखा है। अब हम देख लेते हैं वो क्या बात हो रही थी, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको पढ़ते हैं। चक्रास इज ए नेम गिवन टू एनर्जी सेंटर्स इन द पाथ ऑफ, ओके, चक्रास आर बिलीव टू इफेक्ट वेरियस चक्रास इन द पाथ ऑफ कुंडलिनी। सी दिस, पाथ भी लिखा है, मैंने बोला था कि ब्लैंक से जो पहले होता है वो भी आपको हेल्प करता है लेने में। सो कुंडलिनी इसमें आंसर आ जाएगा, तो अपना कुंडलिनी सेम वर्ड आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 10th नंबर। सो ये अभी 10th क्वेश्चन को देखो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस को फटाफट करना है। आउट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज डैश एंड एज ए कंप्लीट सिस्टम। ये कंप्लीट सिस्टम हमने कहीं पे फर्स्ट पे ही पढ़ा था, और जहाँ पे 9th की लोकेशन मिली थी उसके नीचे से ही थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। देखो यहाँ मिली थी, तो हमें कंप्लीट सिस्टम वाला जो हमें यहाँ पे था इस पैराग्राफ में, देखो अभी आप। सो ये कुछ ज़्यादा ही इजी रीडिंग है, बट ये अगर आपको आ गई करनी और समझ में आ गई तो आप दूसरी रीडिंग्स भी कर सकते हो आसानी से। तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हैज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, देखो सेम टू सेम लाइन मिल रही है। आउट ऑफ ऑल म्यूजिक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज डैश एंड हैज़ ए कंप्लीट सिस्टम। कॉम्प्लेक्स, देखो एंड भी लगा है, एंड कंप्लीट म्यूजिकल सिस्टम भी लगा है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, क्लासिकल म्यूजिक भी है और इज़ लगा है, तो हम इज़ एंड से पहले क्या लिखा है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स, तो हम यहाँ मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिख देंगे। मोस्ट, सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, स्पेलिंग में अगर एक भी मिस्टेक हुआ तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। 11th पे चलते हैं। तो मोनोफोनिक म्यूजिक सिस्टम इज बेस्ड ऑन ए सिंगल। ये सिंगल किस चीज़ के ऊपर बेस है, ये वर्ड मुझे याद है कि मैं कुछ पढ़ रही थी तो मैंने किया था अंडरलाइन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है। यस देखो ये मेरे को कुछ डिफरेंट वर्ड लगा, मैंने इसको अंडरलाइन सर्कल किया, देखो। सो मोनोफोनिक म्यूजिक सिस्टम इज बेस्ड ऑन ए सिंगल वर्ड, देखो मुझे मिला। तो जो ब्लैंक से पहले और बाद वाले जो वर्ड होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं इसको करने में। तो ब्लैंक से पहले सिंगल लिखा था, ब्लैंक से पहले और बाद में देखो ये लिखा था, इसलिए हमें लोकेशन मिली। और यहाँ सिंगल लिखा तो हम यहाँ लिख देंगे मेलोडी लाइन, बिकॉज हमें अलाउड है यहाँ
2 वर्ड्स लिखने का, ठीक है। 1 वर्ड होता है तो प्रॉब्लम होती, तो फिर हम सिर्फ लाइन लिखते, क्योंकि लाइन मेन वर्ड है, मेलोडी उसकी क्वालिटी दिया, एडवर्ब दिया है, ठीक है। तो अब चलते हैं 12th नंबर। इस रीडिंग में 12 ही क्वेश्चंस आए थे आपको। तो ये द 12th, द इंस्ट्रूमेंट्स फ्लूट, वीणा एंड वायलिन, ये हम जब पढ़ रहे थे, फिनिश कर रहे थे इसको, तो ये वाले वर्ड्स इंस्ट्रूमेंट हमें लास्ट पैराग्राफ में मिले थे। देखो ये पूरा पैराग्राफ मैंने दिखाया आपको, हाँ लास्ट में जब हम पढ़ रहे थे तो ये पूरा इसने दिया था, ठीक है। अब इसको हम पढ़ते हैं और आंसर ट्राई करते हैं ढूंढने की। इंस्ट्रूमेंट्स टिपिकली सितार, हमें क्या ढूंढना है, फ्लूट, वीणा एंड वायलिन। सो फ्लूट, वीणा एंड वायलिन, वायलिन यहाँ है, फ्लूट यहाँ है, वीणा यहाँ है, तो हमें आंसर क्या ढूंढना है, द इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, इंस्ट्रूमेंट के नाम इसने पहले, देखो कैसे पैराफ्रेजिंग करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स के नाम इसने पहले दिया, ब्लैंक इसने छोड़ दिया, इन है, इन से पहले क्या है, इनसे पहले ये 2 वर्ड्स है, इंस्ट्रूमेंट है और इन। कार्नेटिक म्यूजिक भी दिया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टिपिकली यूज्ड, ये ब्लैंक हो गया। ये देखो इसके आंसर्स मैच कर लो आप। इस तरह से हमने ये रीडिंग, और ये रीडिंग कल आपको हिंदी में मिल जाएगी। चलो अभी हम ये कर चुके हैं। इस रीडिंग का नाम है क्लासिकल म्यूजिक ओवर द सेंचुरीज। थैंक यू सो मच।